एडवोकेट जनरल अनूप रतन हमारे साथ हैं। सर, टाउन हॉल को लेकर आज हाईकोर्ट में क्या क्या सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने क्या कहा? देखिए, टाउन हॉल बिल्डिंग जो शिमला का प्राइड है और एक हेरिटेज बिल्डिंग है, उसमें 2019 में ये प्रपोज किया गया था कि हाई एंड कैफ़े खोला जाएगा। उस प्रपोजल को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था और उसी के अनुसार एक हाई एंड कैफ़े शिमला में खोला गया था। उसको टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में। टेंडर प्रक्रिया में पीआईएल में चुनौती दी गई थी, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि हम उस पर गौर नहीं करेंगे। लेकिन एक और इश्यू हाई कोर्ट के समक्ष उस वक्त आया कि जो टर्म हाई एंड है और जो ग्राउंड पर कैफ़े बनाया गया है वो हाई एंड कैफ़े नहीं है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए माननीय डिवीज़न बेंच ने उस वक्त फैसला दिया कि ये हाई एंड कैफ़े नहीं है प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया, और उस कैफ़े को बंद कर दिया जाए। तो 10 जनवरी 2024 को ये फैसला आया था, तब से ये कैफ़े बंद पड़ा था। प्रदेश सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन न्यायालय में बार बार ये बात रख रही थी कि वो बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है, जितनी वो भवन बंद रहेगा उतना उसका नुकसान होगा, और अगर भवन में कार्य होगा, लोग आएंगे जाएंगे, तो भवन की सुरक्षा भी बढ़ेगी और उस भवन से नगर निगम को आय भी होगी। पिछले 1 वर्ष से लगातार ये मामला सुना जा रहा था और आज अचानक सब प्रकार से बहस होने के पश्चात याचिकाकर्ता ने उस याचिका को वापस ले लिया है। याचिका वापस होने के पश्चात अब जो इंटरिम ऑर्डर था कि इसको बंद करने का आदेश था, वो आदेश समाप्त हो गया है। तो अब मैं आपको कह सकता हूं कि हाई एंड कैफ़े जो बना था, जो नई प्रपोजल हाई कोर्ट के समक्ष रखी गई है, उस सब को मद्देनजर कर रखते हुए वो खुल जाएगा। देखिए, इसमें एक सवाल और भी आ रहा था, जब हमने आपसे भी बात की थी तो एक हेरिटेज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी आ रहा था। क्या हाई कोर्ट में इस पर भी डिस्कशन हुआ है क्या? देखिए, पूरी चर्चा हुई। 10 जनवरी 2024 का जो ऑर्डर था उसमें कहा गया था कि हेरिटेज कमेटी जो है इस पर पुनर्अपना विचार करेगी और एक रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष रखेगी। हेरिटेज कमेटी ने वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में रखी। उस रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि हेरिटेज भवन को जो गतिविधि प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने चलाई है उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने भी एक प्रेजेंटेशन हाई कोर्ट को कल ही परसों भी दी थी, 1 दिन पहले भी दी थी। उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि जो भवन की दीवारें हैं उससे दूर हटाकर डमी दीवारें तैयार की गई हैं और उन्हीं के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। इससे हेरिटेज बिल्डिंग को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं किया गया और यही विचार कमेटी का भी था। देखिए, हाल ही के दिनों में हमने देखा कि एसपी बद्दी को लेकर बहुत चर्चा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी हो रही थी। एक व्यक्ति ने यहाँ पीआईएल भी डाली थी। क्या उस संदर्भ में भी कोई हाई कोर्ट का फैसला आया है क्या? नहीं, अभी तक वो मामला लंबित है। हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल मामला आया था, क्रिमिनल रिट पिटीशन आई थी, जिसमें किसी एक विक्टिम के पति ने आरोप लगाया था और विक्टिम की तरफ से पिटीशन आई थी कि उसको साथ दुर्व्यवहार किया गया या उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उस मामले में न्यायालय ने कहा था कि जब तक उस मामले की जांच पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक एसपी बद्दी वहीं रहेंगे। और अब मैं आपको बता सकता हूं कि उस मामले की जांच पूर्ण हो गई है। मामले की जांच पूर्ण होने के पश्चात उसमें चालान पूरा हो गया है, परंतु सरकार ने न्यायालय को अब अनुरोध किया कि अब हमें उसे तब्दील करने की आज्ञा दे दी जाए। और वो मामला अभी लगेगा, कल भी उस मामले पे सुनवाई होना संभावित है। उसके पश्चात ही आगे की कोई बात की। गृह सचिव को भी इसमें शायद नोटिस गए हैं। वो गृह सचिव को तो नोटिस होंगे क्योंकि वो नॉर्मल पार्टी है उस केस में, तो उनको नोटिस हुए। जी, और देखिए, आउटसोर्स भर्तियों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इसके पीछे मूल कारण क्या है? देखिए, हाई कोर्ट का मानना है कि आउटसोर्स भर्ती जो है, आउटसोर्स पे रखे गए लोगों की किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं होती है। वो सरकारी के पोस्टों पे काम करते हैं, सरकार के ऑफिसेज में काम करते हैं और बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है। तो अगर उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, उस स्थिति में आउटसोर्स एक नियुक्ति की प्रक्रिया जो है प्रथम दृष्टया वो प्रक्रिया सही नहीं है। इस कारण उस पर स्टे लगाया गया है। उस मामले में अब आगे अध्ययन कर हो सकता है कि प्रदेश सरकार उसमें फैसला ले कि उस मामले में हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्योंकि भर्तियां जो रिक्वायर्ड भर्तियां आउटसोर्स आज से नहीं, आउटसोर्स पूरे भारत में कई वर्षों से चल रहा है।
और जब से लिबरलाइजेशन इकॉनमी आई है 1991 के पश्चात पूरे प्राइवेट सेक्टर में आउटसोर्स किए जा रही हैं सारी सेवाएं। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए गए हैं, बड़े बड़े संस्थाएं आउटसोर्स की गई हैं। तो ये एक भारत में एक नॉर्मल प्रक्रिया चल रही है, लेकिन न्यायालय अभी उस पर संज्ञान ले रहा है और किस पदों पर आउटसोर्स होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, ये सारी प्रक्रियाएं सरकार भी डिसाइड करेगी और न्यायालय के समक्ष जब मामला आएगा तो वो भी डिसाइड करेगा। देखिए, 3 महत्वपूर्ण मामले थे और इस पर हमने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल अनूप रतन से बात की। सबसे पहला मामला था शिमला के टाउन हॉल को लेकर, और दूसरा आउटसोर्स भर्तियों को लेकर, और तीसरा एसपी बद्दी मामले को लेकर। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।